बच्चों, आप सभी लोगों का मेरा YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी थ्योरम है वो आपकी बीपीटी थ्योरम है। बीपीटी थ्योरम ये मैंने इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको हम थिल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो यदि आपका एग्जाम में बीपीटी थ्योरम आए या आपका थिल्स थ्योरम आए तो आपने दोनों का सेम ही है। अब देखिए आपकी थ्योरम्स क्या होती है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन अ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides, then the other two sides are divided in the same ratio। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी थ्योरम्स है, या आपका ऐसा है एग्जाम है तभी आपने वैसे उसको प्रूव करना है, या आपका है प्रूफ डेट बीपीटी थ्योरम तभी आपने इसको सेम करना है। तो हम इसको प्रूव करेंगे आज की, इसका प्रूफ कैसे होता है। देखिए बेटा, तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपको आप कैसे करोगे प्रूफ। देखो आपको गिवन क्या क्या है। देखो गिवन, आपको गिवन है अ ट्राइंगल, अ ट्राइंगल, अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच जो हमारा डी ई है, डी ई पैरेलल टू बी सी। देखिए जो आपका डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, राइट। एंड डी ई इंटरसेक्ट, डी ई इंटरसेक्ट ए बी एंड AC at D and E। ठीक है, देखो जो हमारा DE है, जो आपका DE है वो इंटरसेक्ट कर रहा है आपका AB को। और जो आपका यहाँ पर आपको जो दूसरा पॉइंट है कौन सा, जो आपका AC है, AC में जो आपका है कौन सा वाला पॉइंट, वो D और E, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। जो आपका ए बी को डी कर रहा है और ए ई को ई वाला पॉइंट डी कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना है। तो ये तो आपका क्वेश्चन है, आपको टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है बेटा। प्रूफ आपको करना है कि जो हमारी ए डी है, देखो ये वाली ए डी के अपॉन में डी बी, ए डी के अपॉन में डी बी इक्वस टू ए ई, देखो साइड में ए ई के अपॉन में ईसी। तो ये हमें प्रूव करना है। अब आप इसको कैसे प्रूव करोगे, चलिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में आपको ड्राइंग, अब आपको ट्राइंगल दे दिया है। तो ये तो आपका ए बी सी है, तो ये वाली लाइन है ए बी ए, देखो ए बी सी, यहाँ पर आपको जो ये बीच में आपका जो डी पहले हमने बी सी हमने पहले बता दिया आपको। अब चलिए देखो यहाँ पर आप करोगे, तो पहले हमने क्या करना है, हमें कंसल्ट कर दिया। तो जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है प्रूफ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रूफ। ठीक है बेटा, तो प्रूफ में आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ईपी है, ईपी परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, हमारा ईपी परपेंडिकुलर है, तो जो हमारा ईपी है, ईपी इज द हाइट of a triangle ADE and triangle DBE। जो हमारा EP है वो हाइट है ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल DBE। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ADE, ठीक है, क्या होता है आपको, राइट ट्राइंगल है 1/2, यहाँ से हमारा हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। देखिए बेटा, यहाँ से जो हमारा बेस है 1/2, बेस है हमारा AD एंड हाइट है हमारा EP, जो हमने ऊपर लिखा था EP। तो इसको तो आपने, चलो सेकंड, जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला,
बी एंड ई, डी बी ई, ये आपका हो जाएगा सेम 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है बेटा। तो यहाँ से जो आपका 1/2 हमारा बेस कितना है डी बी, और आपकी हाइट हो जाएगी ई पी। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है। अब आपने इसको करना है अपॉन में, तो एरिया ऑफ ए डी ई के अपॉन में हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। ठीक है, दोनों आपके ट्राइंगल है, यहाँ भी आपका ट्राइंगल होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका जाएगा 1/2 इंटू ए डी इंटू ई पी, सेम नीचे 1/2 डी बी इंटू ई पी। तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कटेगा, ई पी से ई पी कटेगा, तो यहाँ से हमारा आ गया ए डी अपॉन डी बी। ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगी, राइट। इसको आप मानोगे फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं हम दूसरे ट्राइंगल में। तो दूसरा ट्राइंगल आपको कौन सा लेना पड़ेगा, देखिए। अब आपको मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ एक दो लाइन और, जैसे आपको याद रहे। ठीक है, इसको हम मानेंगे। अब जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, देखो ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। देखो ये बी था, ये आपका है डी ई सी, इक्वल टू यहाँ भी 1/2 हाफ ऑफ एरिया, यानी कि हाफ ऑफ बेस है इसका ए, एंड अपॉन डी क्यू अपॉन 1/2 ई सी इंटू डी क्यू। ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, एंड डी क्यू से डी क्यू कट जाएगा। तो आपको यहाँ पर आ गया ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपका इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए थोड़ा हम उसको एक लाइन, आपको दोनों निकल गया है। अब आप यहाँ पर लिखोगे बेटा, क्या हो गया, दोनों आपके सेम है क्योंकि दोनों आपके एरिया हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के। अब दोनों को आप इक्वल करिए, दोनों दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है बेटा। अब देखिए थोड़ा सा हम एक बार थोड़ा रिपीट करते हैं। क्या करना है आपने, देखो सबसे पहले आपने यहाँ से कर दिया। अब जो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, ये है हमारा ट्राइंगल। ठीक है, पहले आपने ई पी जो है, ई पी कहाँ पर है, देखो ई पी ये वाला पार्ट हमारा, ये हमारा ई पी है। यहाँ पर से जो आपको ये वाला पार्ट है, जो हमारा ई पी है, वो हाइट है ए डी और ई की, ये हाइट है हमारी इस वाले ट्राइंगल की। सेम यहाँ से जो हमारा डी क्यू है, ये आपकी हाइट है इस वाले ट्राइंगल की, जो आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, राइट ट्राइंगल दूसरा वाला। अब सेम देखो, जब आप ऐसे में आ जाओगे ए बी और ई, ट्राइंगल ए बी ई, इस वाले में भी आपकी हाइट वही रहेगी ए पी। और जब आप ऐसे वाले ट्राइंगल में आओगे, ट्राइंगल ए डी एन सी, तो ए डी सी में आपका हाइट क्या हो जाएगी, जो आपका राइट ट्राइंगल है बी क्यू, तो जो आपका डी क्यू है, डी क्यू आपका दोनों में रहेगी। इस वाले ट्राइंगल में आपकी हाइट वही रहेगी और इस छोटे वाले में आपकी हाइट वही रहेगी। ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा। तो आपने इस तरीके से आपने इसको प्रूव कर दिया है। तो यही आपका क्लास जो आपका 10th का है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, तो इसको आपने अच्छे से प्रूव करना है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया बेटा। थैंक यू सो मच।